साथियों जय हिंद। हम आपको आज चैप्टर कराएंगे साधारण ब्याज। आप जानिए इसे आप जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं और मात्र 5 मिनट सेकंड में ही आप इसका आंसर दे देंगे। कैसा भी सवाल हो, कौन सा भी चैप्टर का हो, आप कुछ ही पलों में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल करके यानी कि आज ही पूरा चैप्टर तुम्हारा खत्म होगा आज ही क्लास में। आप उसके बाद कितना कौन सा भी बुक उठाना उसमें करना, सब में वही क्वेश्चन इसी तरीके से करना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये हमारा वादा है आपसे। आइए आने से पहले आपको कुछ बातों के लिए जानने के लिए कहते हैं भाई नोट, यानी कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे दर गुणा समय करेंगे तो हमारी ये ब्याज निकल के आती है, यानी आर गुणा टी करेंगे तो हमारी एसआई निकल के आती है। इसी प्रकार मूलधन को पीतम करेंगे इंडिकेट, और दर को करेंगे आर से, और मिश्र धन को करेंगे ए से, और समय को करेंगे टी से, और साधारण ब्याज करेंगे एसआई से। इसी इसी से हम देखेंगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं पहला हमारा, कि आप सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि सवाल में हमारे पास 200 रुपये यानी कि वो हमारा मूलधन था, और उस पर 5% की हमारी दर आ गई, और समय लेते हैं हम 3 वर्ष। 3 वर्ष समय ले लिया हमने, यानी कि टी, ये 3 वर्ष समय ले लिया, यानी टी समय ले लिया हमने। और इसमें सिंपल क्वेश्चन वैसे ही बनता है, इसमें पूछ लेगा ब्याज बताएं, यानी कि हमको साधारण ब्याज बतानी है। ब्याज बोले तो एसआई, हमको एसआई बतानी है। आइए आप हमारे तरीके से इसे कैसे जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो किताब का फॉर्मूला इन सवालों में काम कर जाता है, आगे चल के बहुत दिक्कत आती है तो आप सोच में पड़ जाओगे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं और क्या करें। इसलिए इन सवालों का करने का तरीका, ये हमारा पूरा चार्ट है। इसी बेस पे आज हमको पूरा साधारण ब्याज खत्म कराना है। आप इसी बेस पे पूरा साधारण ब्याज खत्म कर देंगे। आइए पहला क्वेश्चन ले आया हमने, 200 रुपये 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताएं, यानी 3 वर्ष का ब्याज बताएं। आप इसे जल्दबाजी में कैसे कर सकते हैं, आइए जानिए। हमने बताया था, हर क्लास में ही बता रहे हैं, जो है जिसका पूछा है उससे इसमें गुणा करेंगे। हमारे सवाल में 200 रुपये यानी दे रखे हैं, जो है यानी 200 रुपये हमारे सवाल में हैं, और हमारी दर है 5% और 3 वर्ष का समय है। ये मैंने कह रखा है आपसे, जब दर गुणा समय करेंगे तो ये हमारी ब्याज निकल के आती है। दर गुणा समय करेंगे तो ये हमारी ब्याज निकल के आती है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखते रहना, तो आप सवाल कभी गलत नहीं करेंगे। हमको पता है दर गुणा समय करेंगे तो ब्याज निकल के आती है। इसी प्रकार हम इसमें 5 गुणा 3 करेंगे तो ये हमारी 15 रुपये ब्याज आ गई, यानी कि 15 रुपये हमारी ब्याज आ गई। इसमें ही ब्याज ही पूछा है, तो यानी जो पूछा है उसी में उसका गुणा कर दो। साधारण ब्याज पूछी है तो इसका 15 इसमें गुणा कर दो। पर पता है ये हमारा मूलधन है, ये मूलधन है। 200 रुपये भी 15 ब्याज है तो वो मूलधन कितना होगा, यानी कि हमेशा मूलधन हम 100 ही मानेंगे, यानी 100 की तुलना 100 से करेंगे तो ये हमारी आ गया। इससे कटेगा 2 बार, इसका 2 बार गुणा करेंगे, इसमें 15 ब्याज, तो ये हमारी ब्याज निकल के आएगी 30 रुपये, यानी कि ये हमारी एसआई 30 रुपये निकल के आ गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको मिनटों में सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इसमें पूछा था साधारण ब्याज, ये हमारी साधारण ब्याज 30 रुपये निकल के आ गई हमारी, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसी बेस पर पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो है जिसका है और जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा है, यही चलेगा हमारी पूरी साधारण ब्याज में। इसी तरीके से पूरी साधारण ब्याज आपकी खत्म हो जाएगी। यानी कि जो है सवाल में क्या दे रखा था, हमारा 200 रुपये मूलधन था, हमारा 200 रुपये मूलधन था, वो किसका है, यानी कि वो पहले से मूलधन
100 ही रहा होगा, इसी का तो ये 200 रुपये है। इसी पर 15% हमको ब्याज चाहिए, तो हम ब्याज चाहिए तो हम इसका पता है, हमने ये हमारा ब्याज निकल जा रही है, हमारी ये ब्याज हो गई हमारी 15 रुपये, यही तो हमको चाहिए। उसी से जिसके बारे में पूछा है उसी उसी से उसमें गुणा कर दो। तो हमने 15 में गुणा कर दिया, 15 गुणा कर दिया, इससे काटेंगे 2 बार, 2 गुणा करेंगे 30, यानी कि हमारे 30 रुपये ब्याज निकल के आ गए। आइए नेक्स्ट सवाल और देखते हैं। इसी बेस पे आपका पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। आप देखते ही देखते क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व करोगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कौन सा भी मैथ उठाएं, पूरा मैथ का चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, दूसरा किताब लेते हैं। हमारे पास सवाल में हमारे पास 300 रुपये हैं, यानी कि मूलधन 300 रुपये था, 300 मूलधन था और उस पर हमारी दर 8% थी। आर यानी कि दर हमारी 8% थी और समय हमारा 2 वर्ष का था, यानी कि समय हमारा 2 वर्ष का था। और इसमें पूछा है हमने आपसे, इसमें ब्याज बताएं, यानी कि इसमें ब्याज हमको ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज बताएं। जिसके बारे में पूछा है, इसके बाद ब्याज के बारे में तो पूछा है सवाल में हमसे। आइए वही अपना आजमाते हैं, जो हमने आपको बताया और उसे बताते रहेंगे हर चैप्टर में। इसी से बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए, यानी कि 300 हमारा मूलधन था, 300 रुपये मूलधन है और इस पे 8% वार्षिक ब्याज की चल रही है। तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम, तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो यानी 16 पे हमारी ब्याज आ गई। इसी के बारे में पूछा है, यानी इसी के बारे में पूछा है जो है जिसका है। और ये 300 रुपये ब्याज है 2 वर्ष की, हमको 1 वर्ष की चाहिए, तो इसे हम 100 से भागा दे देंगे, क्योंकि 1 वर्ष का हमेशा मूलधन 100 ही होता है। 100 से भागा देंगे तो इसे काटेंगे हम, ये कट गया 3 बार, 3 बचा, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आ गया हमारा 48 रुपये, यानी कि 48 रुपये हमारा ये ब्याज निकल के आ गया, यानी ऐसा ही निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि 300 रुपये इसमें दे रखा था, यानी जो है इसमें 300 रुपये हमारे थे और 300 रुपये हमारे 2 वर्ष के थे, हमको 1 वर्ष का चाहिए, तो इससे 100 से भागा देंगे, क्योंकि 1 वर्ष के लिए हमको हमेशा मूलधन 100 ही होता है। जब कभी मानो आप 100 ही मूलधन मानना, इससे ऊपर नहीं मानना, सवाल गलत हो जाएगा। 100 से भागा दे दिया, इसमें 3 बार गया, 16 48 यहाँ माने कि ये ब्याज निकल के आ गई 48 रुपये, ये हमारी ब्याज निकल के आ गई 48 रुपये, 48 रुपये ब्याज निकल के आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें आपको कितने नेक भी टाइम नहीं लगेगा, आप मिनटों में और 5 सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं दूसरा। कैसा भी सवाल हो, डाटा उसमें कुछ भी हो, ये 3 डाटा देगा तो ब्याज ही पूछेगा, या इसमें मूलधन पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा। सवाल में डाटा दे रखा हुआ जो है जिसका है, जिसके बारे में पूछा है। 300 रुपये थे सवाल में हमारे, 300 रुपये मूलधन है, पर हमको 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष की ब्याज निकलती है, हमेशा यह ध्यान रखें। 1 वर्ष की ब्याज निकली है हमारी, 1 वर्ष के 100 से भागा देंगे, इसमें 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे 16 में, 16 48, यानी 48 में हमारी ब्याज आ गई। और देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जो समझ रहे यही है, इन्हीं बेस पे पूरा चैप्टर खत्म होगा आज। आप देखिए, अभी तो हमको आपको ब्याज निकालना सिखा रहे हैं, इसमें दर भी निकालना सिखाएंगे, मूलधन भी निकालना सिखाएंगे। जो कुछ पूछा जाता है आप इसी से आपको सब कुछ निकालना सिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए बस। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके। आप कौन सा भी मैथ हो आपके पास वो लगाएं और मिनटों में सेकंडों में सॉल्व करेंगे। सिर्फ हमारा समझिए, माना कि 150 रुपये हमारा ये मूलधन है, 150 रुपये मूलधन है और 10% हमारी दर है और समय है हमारा 5 वर्ष, यानी कि समय है हमारा पास 5 वर्ष। तो हमको ब्याज ज्ञात करनी है, ब्याज बताएं तो ब्याज कितनी होगी, यानी कि ब्याज क्या होगी। 150 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक दर है और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो ब्याज बताइए, तो ब्याज हमारी कितनी है। हमारा वही तरीका चलेगा, तरीका चेंज कुछ भी नहीं होगा, खाली वही है जो है जिसका है, जिसके बारे में पूछा है। इसमें साधारण ब्याज पूछी है, हम साधारण ब्याज निकालेंगे, इसमें गुणा करेंगे 50, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे 50 रुपये लग रही है, यानी साधारण ब्याज।
यही पूछा है हमारे सवालों में, गुणा कर दिया हमने। पर ये डेढ़ जिसका है, यानी कि 150 का तो ब्याज है 50 रुपये, इसका तो पूछा है सवाल में। किसका है, ये 5 वर्ष का है, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसे 100 से भागा देंगे। किसका है ये, यानी ये हमारा मूलधन है, सवाल में दे रखा है 150 रुपये। और किसका है, ये मतलब 100 रुपये का तो यही है, यानी 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम ब्याज, तो हम 100 से इसमें भागा देंगे। तो आइए काटिए, इससे कट गया, इससे कट गया, ये जो कट गया इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कि 15 15 पंजे 75, यानी कि 75 रुपये हमारी ब्याज आ गई। कहीं टाइम नहीं लगेगा, आप इसी पैटर्न पे सवाल कीजिए। यानी इसका पूछा था हमारे बारे में, इससे गुणा कर दिया हमने। सवाल में दे रखा था हमारे पास 150 रुपये थे, और किसके थे, ये 100 रुपये के थे ना। ये 150 रुपये एक, यानी कि 5 वर्ष के थे, और हमको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो 1 वर्ष के हमेशा 100 रुपये ही मानेंगे, तो इसमें 100 का भागा लगाएंगे, तो ये हमारे 75 रुपये ब्याज निकल के आ गई। आप ये ध्यान रखें, जो हमने बोला था, जो है जिसका है, जिसके बारे में पूछा है, जिसके बारे में पूछा होगा उसी से आप गुणा कर दो, 5 सेकंड में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं। ये तो आपको ब्याज निकालना सिखा दिया, इसी तरीके से आप ब्याज झिझक, आप कहीं नहीं झिझकें, खाली जो है जिसका है, जिसके बारे में पूछा है, ये बात 3 बार रट लें आप। जो है जिसका है, जिसके बारे में पूछा है, कि सिर्फ यही जाने, और आप इससे आगे कुछ नहीं जाने। साधारण ब्याज में इसी बेस पर पूरा साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। बेझिझक रहें, कैसा भी सवाल हो, किसी का भी मैथ का हो, मिनटों में सॉल्व होगा। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। हमने आपको ब्याज निकालना सिखा दिया, अब आपको हम सिखाएंगे मिश्रधन निकालने के लिए। मिश्रधन कैसे निकालें, सवाल में अगर मिश्रधन पूछा हो तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे। आइए वही लेते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास 200 रुपये हमारा मूलधन था, और 5% वार्षिक ब्याज है, और 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो इसमें यानी कि अमाउंट बताएं, यानी कि इसमें मिश्रधन बताएं। आपको मिश्रधन ज्ञात करना है, यानी अमाउंट। मिश्रधन को ए से प्रमोट करते हैं आप, ए से। आप इसमें मिश्रधन बताएं कि मिश्रधन कितना होगा। सवाल में पूछेगा 200 रुपये आपका मूलधन है, 5% वार्षिक दर पर है, 5% वार्षिक दर पर है, और 3 वर्ष के लिए दिया गया, तो मिश्रधन बताएं, यानी मिश्रधन ज्ञात करें। मिश्रधन इसमें पूछेगा तो आप क्या करोगे। आइए 200 रुपये हमारा मूलधन था, पर ये 3 वर्ष का था, हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, तो इसमें 100 से भागा देना पड़ेगा। 100 से भागा देंगे, क्योंकि एक हमेशा पहला वर्ष 100 रुपये चलता है, कोई भी हो, सब कहानी 100 ही होती है। और पूछा है इसमें क्या, इसमें पूछा है मिश्रधन, यानी कि मिश्रधन, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये तुम्हारी 15 रुपये आएगी साधारण ब्याज। पर ये 15 ब्याज किस पे होगी, यानी कि पहले हमारा कोई धन भी होगा वो 100% पे ही होता है, हमेशा 100 पे ही होता है। तो इसे हम प्लस करेंगे तो ये हमारा 115 आ गया, 115 आ गया। इसी का ही पूछा है, ये तो पूछा है, ये हमारा आ गया मिश्रधन। 15 में 100 प्लस करेंगे तो ये हमारा मिश्रधन हो जाता है, आप ये ध्यान रखें। आइए इसी के बारे में तो पूछा है सवाल में, मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन का गुणा करेंगे इसमें, सो ये हमारा सीधे सीधा मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। आइए देखिए, इससे काटेंगे, 2 जीरो कट गया। अब 2 बचा, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा 2 से 30 रुपये आ गया हमारा मिश्रधन, यानी कि अमाउंट आ गया हमारा 2 से 30 रुपये, यानी कि 2 से 30 रुपये हमारा अमाउंट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक बार फिर से 200 रुपये 5% की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाते हैं। 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए, 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए, यानी कि 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन याद करने का आपको तरीका बता दिया। कब भी आपको सवाल में मिश्रधन ज्ञात करना हो, यही लगाना, तो आपका मिनटों में और सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। आपके सोचने का नहीं, आपको सूत्र रटने का नहीं है, इसमें क्या सूत्र है। जो है जिसका है, जिसके बारे में पूछा है, इसमें मिश्रधन पूछा था तो मिश्रधन का गुणा करेंगे ना। ये हमारा 15 रुपये हो गया ब्याज, पर ये 15 रुपये किस पे ब्याज हो गया,
पहले तो 100 रहा हुआ, पहले 100 था, 15 रुपये हो गया। हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा ब्याज 115 रुपये हो गया। इसी के बारे में पूछा है तो मिश्र धन बताएं। मिश्र धन हो गया हमारा, इसमें ब्याज भी शामिल है और इसमें मूलधन भी शामिल है, इसलिए हमारा मिश्र धन हो गया 230 रुपये। आइए और देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। आप मिश्र धन ऐसे निकाल सकते हैं और कैसा भी सवाल हो, किसी भी मैथ का हो, आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से। एक बात समझें, कहीं नहीं जाएं। आइए नेक्स्ट लेते हैं। माना कि 300 रुपये हमारा मूलधन है, 300 रुपये मूलधन है और 8% वार्षिक दर पर है, 8% वार्षिक दर पर है और 2 वर्ष के लिए दिया गया, यानी 2 वर्ष के लिए दिया गया। तो ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट बताएं, मिश्र धन बताएं। मिश्र धन ज्ञात करना है हमको। ये तरीका हमारा वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। जैसे कि 300 रुपये है, 300 मूलधन है हमारा, 300 में मूलधन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर पर है, 2 वर्ष के लिए है। हम 1 वर्ष के निकालेंगे तो 100 से भागा देंगे। आपको करना कुछ नहीं है और हमको पता है 16 रुपये हो गए ब्याज, 16 रुपये ब्याज हो गई हमारी। जब 16 ब्याज होगी हमारी, पहले से मूलधन 100 रहा होगा, इसमें 16 प्लस करेंगे, ये हो गया हमारा 116, यानी कि 116 हमारा हो गया, 116 हो गया हमारा। तो इससे दो जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। आइए और 3 का इसमें गुणा करेंगे हम, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 348 रुपये, यानी कि वो हमारा अमाउंट आ गया 348 रुपये। आइए गुणा करके देखते हैं। 6 18, 18 के आंसू बच्ची हमारे पास 1, 3 एकम 3 बच्चा, 3 और 1 4 आ गया और 3 एकम 3, यानी कि 348 रुपये हमारा मिश्र धन आ गया। आप निकाल सकते हैं। आप इसी पैटर्न को आजमाएं, ये पैटर्न बहुत बेटर है। आप इसी पैटर्न पे ये पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, पूरा चैप्टर समाप्त कर सकते हैं। आइए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 150 रुपये हमारा मूलधन है और 10% वार्षिक दर है, यानी कि 10% हमारी वार्षिक दर है और 5 वर्ष का हमारे पास समय है और इसमें पूछा है अमाउंट बताएं, यानी कि मिश्र धन बताएं। आपके पास वही तरीका है, वही तरीका आजमाइए, मिनटों में सॉल्व कीजिए। आइए जो हमने बताया था, जो है किसका है, ये 100 रुपये का ये तो है हमारा। जब 5 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकालेंगे हम। ये 5 वर्ष का है, हमको 1 वर्ष का चाहिए तो इसमें 100 से भागा देंगे और पूछा है उसी का उसी में गुणा करेंगे। ये हो गया हमारा 50 रुपये, यानी कि ये साधारण ब्याज हो गया 50 रुपये। पर हमको पूछा है मिश्र धन, यानी कि मूलधन को शामिल करके मिश्र धन पूछा है, तो इसमें 100 प्लस करेंगे हम, 100 इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारा हो गया 150 रुपये। 150 रुपये तो पूछा यार, मिश्र धन पूछा है। आइए 150 का इसमें गुणा करते हैं, 150 रुपये हो गए। अब कुछ नहीं करना है, इसे कट गया, इसे कट गया, इसे कट गया, 15 गुणा 15 करेंगे तो ये हमारा 225 रुपये आ गया, यानी कि 225 रुपये हमारा अमाउंट आ गया। आप गुणा भाग सबसे फास्ट और सबसे जल्दी करना सिखाएंगे, जैसे यानी कि 225 रुपये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आप कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में आप सवाल कर सकते हैं। हमने आपको मूलधन निकालना सिखा दिया, मिश्र धन निकालना सिखा दिया। आइए अब आप मूलधन निकालना सिखा दिया हमने, मिश्र धन निकालना सिखा दिया। अब सिखाएंगे जब सवाल में दर और समय दे रखा हो और मिश्र धन दे रखा हो और उससे हमको मूलधन प्राप्त करना हो, वो कैसे करें। आइए जैसे कि सवाल में आता है हमारी 30 रुपये ब्याज है, यानी कि 30 रुपये ब्याज है हमारी, क्वेश्चन ये है, और 2 वर्ष का
3 वर्ष का समय है हमारे पास, यानी कि ये हो गई हमारी एसआई, ये हो गया हमारा समय, और 5% के वार्षिक ब्याज पर दिया गया, यानी कि ये हमारी दर हो गई 5% वार्षिक ब्याज पर। और इसमें पूछा है वो धन ज्ञात कीजिए, यानी कि वो धन ज्ञात करना है हमको, यानी कि इसमें मूलधन बताना है। आप जल्दी से जल्दी मूलधन कैसे बता सकते हैं, आइए जल्दी कैसे बताएं। ये हमारा पैटर्न यही रहेगा, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है। इसमें मूलधन पूछा है, मूलधन हमको पता है हमेशा मूलधन 100 ही होता है, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर दिया हमने। सवाल में दे रखा है ब्याज, यानी कि ब्याज दे रखा है 300 रुपये, और ये ब्याज इसे इसको इसको गुणा करेंगे, इसमें दर गुणा समय करेंगे, तो ये हमारे 15 रुपये ब्याज आ गई। 15 रुपये ब्याज आ गई हमारी। तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, ये भी हमारी ब्याज है, और इसे भी हम ब्याज मानेंगे, ये भी ब्याज है। ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे। और इसमें पूछा है पी, यानी मूलधन पूछा है, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है, आप उसी से गुणा करेंगे। आइए, इसे कट गया ये 2 बार, 2 का गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 200 रुपये हमारा वो मूलधन आ गया। 200 रुपये हमारा ये मूलधन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। आपको खिंच के 5 सेकंड लगे होंगे, आपने ये सवाल सॉल्व कर दिया या हमने सॉल्व कर दिया। आप हमने सॉल्व कर दिया, तब आप इसको किताब में सॉल्व करेंगे तो आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये हमारा वादा है। मात्र 5 सेकंड में सवाल सॉल्व कर देंगे। आइए एक बार फिर से समझाते हैं। 150 रुपये ब्याज है, यानी कि सवाल में 150 ब्याज दे रखा है, और 3 वर्ष के लिए है, और 5% वार्षिक दर पर है। हमको पता है जब हम ब्याज निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे 5% पे, तो हमारी ब्याज 15 पे निकले आए, और उसमें 3 वर्ष का ही ब्याज दे रखा है 30 रुपये, यानी 3 वर्ष का ब्याज 30 रुपये दे रखा है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है। 15 के समय भागा देंगे, ये कट गया 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 100 में, तो ये हमारे 200 रुपये ब्याज निकल के आ गए। आप बेचिंता रहें, कौन सा भी चैप्टर उठाएं, मिनटों में सॉल्व होगा, सेकंडों में सॉल्व होगा, ये हमारा वादा है। आज ही आपको पूरा साधारण ब्याज खत्म कराएंगे, आप देखते रहिए। कुछ बचेगा तो अगली क्लास में करा देंगे, आने के यहाँ तक आज ही खत्म कराने का आपको प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 48 रुपये ब्याज है, ब्याज था 48 रुपये ब्याज है सवाल में, और हमारे दर है 8%, दर है हमारी 8%, और समय दे रखा है 2 वर्ष, यानी कि समय है हमारे पास 2 वर्ष। तो इसमें पी यानी कि मूलधन पर ज्ञात कीजिए। सवाल में पूछा होगा अगर 48 ब्याज है, 8% वार्षिक दर पर है, 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो वो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन ज्ञात करा रहा है, तो आपको करना ये कुछ नहीं है, खाली ये है जो पूछा है मूलधन हमेशा 100 ही मानेंगे। 100 के बारे में पूछा है, 100 से गुणा करेंगे, यानी कि मूलधन हमारा 100 रुपये था। इसी के बारे में पूछा है सवाल में। 48 में हमारी ब्याज है, 48 में हमारी ब्याज है, और हम यहाँ से ब्याज निकालेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारे 16 रुपये ब्याज निकल के आ गई। भाई ये ब्याज तो है, यानी कि ये है हमारी एसआई, और ये भी हमारी एसआई निकल के आ गई। एसआई की तुलना एसआई से करेंगे, तो यानी कि 48 गुना 16 से करेंगे, जो है जिसका है, जो है जिसके बारे में पूछा है। आइए गुणा करते हैं उसी पैटर्न पे। ये कट गया हमारा 16 48, यानी कि 16 48 कट गया, और इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हमारा 300 रुपये निकल के आ गया मूलधन, यानी कि 300 रुपये हमारा मूलधन निकल के आ गया। आप कैसा भी सवाल हो, आप मिनटों में सॉल्व करोगे। आइए, हमारे पास यहाँ सवाल में दे रखा है 75 रुपये ब्याज है, यानी कि 75 रुपये ब्याज है हमारी, 75 रुपये ब्याज है, और दर है हमारी 10%, दर है हमारी 10%, और 5 वर्ष के लिए दिया गया, और 5 वर्ष के लिए दिया गया, यानी टी के दिया गया। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सवाल में मूलधन ज्ञात कराना, मूलधन ही ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, मूलधन के बारे में पूछा है, तो मूलधन से गुणा करेंगे, तो ये हमारा 100 से गुणा करेंगे,
100 से ही गुणा करेंगे। और सवाल में दे रखा है ब्याज, यानी कि हमारी 150 रुपये ब्याज है, इससे ब्याज प्राप्त करेंगे तो ये हमारी 15 रुपये ब्याज आ गई, यानी कि हमारी 15 रुपये ब्याज आ गई। आइए ब्याज की तुलना ब्याज से करते हैं। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ब्याज से ब्याज काटेंगे, यानी जिसका है, जिसके बारे में पूछा है, यानी कि ये 75 रुपये है, यानी 15 रुपये 5 75 रुपये है। ध्यान रहे यूनिट हमें समान होना चाहिए। ये भी ब्याज है तो ब्याज ही नीचे, हमारे 15 ब्याज है, इसे 15 से काटेंगे इसे हम, यानी कि इसे 15 से काटेंगे। इसे चलो काटते हैं, इसे काटते हैं। पहले 5 से 3 बार कट गया, इसे 5 से काटेंगे, 50 बार कट गया, इसे कट गया 5 से 50 बार, 5 से 50 बार कट गया। 50 क्यों कटेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार कट गया। और इसे काटेंगे हम 3 से, 3 दूनी 6 हो गया हमारा, बचा बचा कितना हमारा, यानी कि 25 रुपये हो गया, 25 रुपये ब्याज हो गया। आइए और देखिए, आइए और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे हम दोबारा करते हैं। हमको पता है ये 50 रुपये बनेंगे, इसमें सॉरी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है, क्योंकि मास की जीव है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है। आप गलतियों पे निंदा ना करें। आइए ये हमारे 50 हो गए, यानी कि ब्याज हमारी 50 तो हुई, यानी ब्याज 50 हुई। इसे काटेंगे हम, इससे 0 कट गया, इससे कट गया 2 बार, ये इससे हमारा 2 बार कट गया। और इसके 2 का अगर 75 में करेंगे तो ये हमारे 150 रुपये आ गया मूलधन, यानी कि 150 रुपये हमारा मूलधन आ गया। आइए इसके लिए बेबे सॉरी, हमको 15 लिखा गया था, इसे जल्दी में गुणा कर दिया था, इसलिए सॉरी। आप जल्दी में कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हो गया। मैंने आपको मूलधन निकालना सिखा दिया, दर निकालना सिखा दिया और विसर्जन निकालना सिखा दिया। अब आइए देखते हैं समय निकालना। समय कैसे निकालेंगे, आइए समय निकालना सीखिए। आप समय निकालना सीखिए। समय कैसे निकाल सकते हैं, सब सवाल में ये डाटा दिया रखा हो, यानी कि सवाल में 150 रुपये हमारा मूलधन है, 150 मूलधन है और 10% वार्षिक दर है, यानी कि 10% वार्षिक दर है और 10% ब्याज वार्षिक दर है, 10% वार्षिक दर है और 10% वार्षिक दर है, परसेंट वार्षिक दर है। और हमारी ब्याज, हमको ब्याज प्राप्त होती है उससे, उससे ब्याज, हमारी ब्याज है 75 रुपये, यानी कि ब्याज है 75 रुपये। तो हमको समय बताना है, यानी कि समय टी बताना है। समय कैसे निकालें, आइए सवाल में दे रखा है 150 रुपये मूलधन है और 10% वार्षिक दर पर है और 150 रुपये ब्याज प्राप्ति होती है, तो वो समय बताएं, यानी कि वो समय कितना था, कितने समय में 150 रुपये प्राप्त हो जाएगी। आइए हमारा यही चलेगा तरीका जो है जिसका है, यानी कि हमको पूछा है समय, समय पूछा है, सवाल में दे रखा है 150 रुपये मूलधन है हमारा और 10% वार्षिक दर पर है और 75 रुपये ब्याज हो जाता है, तो वो समय ज्ञात कीजिए, यानी समय ज्ञात करवा रहा है। 150 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक दर पर है और 75 रुपये ब्याज हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात, मतलब समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करा रहा है, यानी समय हमको पता है, सवाल में 75 रुपये ब्याज हो जाती है, यानी कि हो जाती है, जिसका है, जिसके बारे में पूछा है, जिसका है, यानी कि 75 रुपये ब्याज हो जाती है हमारी, किस पर, 150 पर ब्याज हो जाती है 75 रुपये। और हमको समय पूछा है, ये 75 ब्याज हमारी पता नहीं कितने समय के पर, ये इसी पे तो ये पता नहीं किस समय, कितने समय की ब्याज है 75 रुपये। हमको 1 वर्ष की ब्याज चाहिए, तो हम 10 से इसमें भागा देंगे, क्योंकि 1 वर्ष की ब्याज निकालनी है हमको। 10% हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लगाएंगे। आइए अब इसको काटते हैं, ये कट गया, 0 2 जीरो था, 2 जीरो कट गया, 75 से काटेंगे तो ये कट गया हमारा 5 बार, यानी कि 5 वर्ष का समय था। ये हमारा समय निकल के आ गया। आइएगा फिर से, 150 रुपये हमारे पास मूलधन है और 10% वार्षिक दर पर है और 75 रुपये हो जाता है, तो समय ज्ञात कीजिए। माना कि हमारे पास 75 रुपये है, यानी कि जिसका है
₹75 थे। किसके थे? यानी ₹150 के ₹75, ये ₹150 पर ही ₹75 ब्याज है। और ये ब्याज पता नहीं कितनी वर्षों की है, तो हम इसे 10 से भागा देंगे, 10% से भागा देंगे, तो ये हमारी 1 वर्ष की ब्याज निकल के आएगी। 1 वर्ष की ब्याज निकल के आ गई, तो इसमें एक इसे परसेंट था, परसेंट हटाएंगे, 100 पर लगाएंगे, तो इसलिए हमने 100 यहाँ पर लगा दिए। तो अब इससे काटेंगे, दो जुआ कट गया, इससे काटेंगे 15 से, 15 पंजे 75, यानी कि वो समय था हमारी 5 वर्ष। समय था हमारी 5 वर्ष। आप समय ऐसे निकाल सकते हैं। ब्याज में आपको पता हो, एक तरीका और है, ब्याज में हम दर का भाग लगाएंगे तो समय निकल कर आता है। आइए नेक्स्ट, माना के, आइए सवाल में दे रखा है ₹48 हमारी ब्याज है, ₹48 हमारी ब्याज है। और किस पर? 48 हमारी ब्याज है, ₹300 मूलधन था, 300 मूलधन था, और 8% वार्षिक ब्याज की दर थी, यानी कि दर थी। तो हमको समय ज्ञात करना है। समय बताएं क्या होगा, कितने समय पर के लिए थी, कितने समय में ये ₹300 ₹300 की ₹48 ब्याज बन जाएगी। आइए सवाल को करते हैं। हमको पता है हमारे पास ₹48 ब्याज है, यानी कि ₹48 हमारे पास ब्याज है। हमको पता होना चाहिए जब ब्याज में दर का भाग लगाएंगे तो समय निकल के आता है। ब्याज में हम दर का भाग लगाएंगे तो समय निकल के आएगा। पर ये ब्याज किसकी है भाई? इसी की तो है ये ब्याज, यानी कि इसकी ब्याज है 300 की, ये ब्याज है ₹48। और हमको पता होना चाहिए जब ब्याज में हम भाग लगाएंगे दर का तो समय निकल के आता है। पर इसे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये परसेंट है ना, परसेंट हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। हो गया। आइए अब इसे काटते हैं हम। ये थे जो दो जगह थे, जीरो कट गया, 3 से काटेंगे इसे, 16 बार कट गया, 16 3 48, और इसे काटेंगे 8 से, तो ये 2 बार कट गया, यानी कि वो समय था हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष में ये ₹300 का ₹48 ब्याज हो जाएगी, यानी कि वो समय था हमारा 2 वर्ष। 2 वर्ष का समय था। और एक सवाल और लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। यानी कि ₹30 हमारी ब्याज है, ₹30 हमारी ब्याज है। और दर है हमारी 5%, दर है हमारी 5%। ₹30 ब्याज है, 5% दर है, और ₹200 पर है ये, यानी कि मूलधन पर ये ₹200 पर है। ₹200 हमारी ₹30 ब्याज है। और इसमें बताएं कितने समूह में ये ₹200 पे ₹30 बन जाएगी, यानी 200 मूलधन है, ₹200 में ₹30 ब्याज बन जाएगी कितने समय में, यानी कि हमको समय ज्ञात करना है। हमको पता है जब हमको पता है, सवाल में दे रखा है जो है, यानी कि ₹30 ब्याज है हमारे पास, ₹30 ब्याज है, जिसका पूछा इसे 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमेशा मान 100 पे ही निकलता है। आइए आपको पता है, हमको जब हम ब्याज में दर का भाग लगाएंगे तो ये हमारा डाट समय निकल के आता है, ये हमारा समय निकल के आएगा इससे। पर इस समय किस पर है ये, यानी कि ये हमारे ₹200 पर ब्याज है हमारी ₹300। आइए इसको काटते हैं। दो जगह तो ये जो जगह कट गया, इससे कट गया ये हमारा 15 बार, 15 बार कट गया इससे 3 बार, यानी कि वो समय था हमारे पास 3 वर्ष का समय था, यानी कि 3 वर्ष में ₹200 की ₹30 ब्याज बन जाएगी 3 वर्ष में। आइए दोस्तों, हमने आपको मूलधन निकालना सिखा दिया, विसर्जन निकालना सिखा दिया, और ब्याज निकालना सिखा दिया, और समय निकालना सिखा दिया। ये हमने सब कुछ सिखा दिया। अब आइए नेक्स्ट, जो इससे जो कुछ बन सकते हैं सवाल, आपको सब कुछ सिखाएंगे अगली से क्लास में। आप अगली क्लास जरूर देखें। आप इसे करने के बाद अब आप कौन सा भी चैप्टर उठाएं, कौन सा भी बुक का चैप्टर उठाएं, साधारण ब्याज सब होगा। इसी तरीके से हर चैप्टर कराया जाएगा, इसी पैटर्न पे सब चैप्टर कराया जाएगा,
तरीका हमारा यही रहेगा, जो है जिसका है जिसके बारे में पूछा है यही तरीका रहेगा हमारा। सिर्फ इसी तरीके से पूरी हमारी ब्याज सादा ब्याज खत्म हो जाएगी। अगले नेक्स्ट क्लास में देखिए। पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पे सब्सक्राइब करें।